गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से एक नए सवाल के साथ पेश है। ये सवाल ट्रेन से संबंधित है। गणित का एक प्रश्न ट्रेन से संबंधित पढ़ते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 250 मीटर व 260 मीटर हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बताया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बताया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा बताया गया है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से परस्पर विपरीत दिशा में, ये इसको विशेष ध्यान देना, परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां। कितनी रेलगाड़ियां हैं यहाँ? दो रेलगाड़ियां हैं, इसको विशेष ध्यान देना है। इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां यहाँ पे दी हुई है। लंबाइयां कितनी दी हुई हैं? एक की लंबाई 250 मीटर है और एक की लंबाई 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो ये पूछना क्या चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है? तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये समय ये जानना चाह रहा है। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो समय, एक दूसरे को ये ट्रेन कितनी समय में पार करेंगी उसको जानना चाह रहा है। यहाँ पे क्या क्या चीज दी हुई है और क्या हमको निकालना है, ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो ट्रेन आपको दिखाई होगी, दे रही होगी, एक ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन। तो इन दोनों ट्रेनों में खास बात यह है कि यहाँ पे दिया गया है इसका स्पीड। एक का दिया है स्पीड, कितना दिया है? तो एक का स्पीड या चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरे का दिया हुआ है यहाँ पे 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितना है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। साथ ही दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ दी हुई है। इसकी लंबाई दी है 250 मीटर और एक की लंबाई है 260 मीटर। यहाँ पे हम लंबाई या लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और ट्रेन के मामले में हम डिस्टेंस का अगर लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई को उसमें लेना है, आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे लेंथ इसकी दी है 250 मीटर, जबकि दूसरे ट्रेन की जो लेंथ है ये कितनी दी हुई है? 260 मीटर। ये यहाँ पे प्रश्न में दी हुई है। अब स्पीड दिया है, लेंथ या डिस्टेंस दिया है, इधर भी दिया है। अब इसमें हमको निकालना है कि ये दोनों ट्रेनें, एक और खास बात यहाँ दी हुई कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। क्या लिखा है? परस्पर विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक इधर जा रहा है तो दूसरा ट्रेन इस दिशा में चल रहा है और दोनों ही ट्रेन गतिमान है। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ा है, एक चल रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों ही ट्रेनें चल रही हैं और दोनों ट्रेन चलने के साथ ही साथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अर्थात ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है। इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना कैसे है ये हम समझते हैं। पहले थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ट्रेन का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेसिक जो फार्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फार्मूले का हमको इस्तेमाल करना है। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो फार्मूला है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। जैसे ही क्या है,
एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, इसको याद करने का एक तरीका है। एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, इस ट्राइंगल के ऊपर में हम लिख देते हैं डी, डी यानी डिस्टेंस, दूरी। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक साइड में एस, स्पीड, और एक साइड में लिख देते हैं टी, टाइम। इस तरीके से एस और टी नीचे में रहेंगे, डी ऊपर में रहेगा। अब यहाँ पे आपको अगर स्पीड पूछा जाए, स्पीड इज इक्वल टू डी ऊपर में है और टी नीचे में है, तो वही यहाँ पे लिखना है, डी को ऊपर में लिखना है और बटा करके टी को नीचे में लिखना है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, पहला फार्मूला मिल गया। अब मान ली जाए डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस ऊपर में है, एस और टी जो है अगल बगल है, तो चूंकि अगल बगल है इसलिए इसमें क्या करना है, हमको गुणा करना है, एस और टी का गुणा कर देना है। तो डिस्टेंस या दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुणित समय। ये हमारा दूसरा फार्मूला निकल गया अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो। और अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, टी यहाँ नीचे में है, उसके बगल में एस है, डी ऊपर में है, तो टी इज इक्वल टू, डी ऊपर में है तो डी को ऊपर में लिखिए और नीचे में एस लिख दीजिए। इस तरीके से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपका तीसरा फार्मूला निकल गया। इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को इस ट्रायंगल के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, इस ट्रायंगल के द्वारा हम फार्मूला को अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं और दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो ट्रेन वाली क्वेश्चन में हमको याद रखना है, ट्रेन चलने का जो तरीका होता है, एक ट्रेन मान ली जाए ये है और दूसरा ट्रेन ये है। अब ये ट्रेन इधर चल रही है और ये ट्रेन, पहला ट्रेन खड़ी है और दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन की ओर आ रही है। एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक ट्रेन खड़ी है और दूसरा ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि दोनों ट्रेन चल रही है तो दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन भी उसी के दिशा में जा रही है, तो समान दिशा में इसको बोलेंगे। ये वाला क्या कहलाएगा, समान दिशा में चल रही है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन इधर चल रही है, या फिर ये वाली ट्रेन इधर चल रही है और ये वाली ट्रेन इधर चल रही है, इसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक स्थिर और एक चलायमान या दोनों चलायमान हो सकती है। अगर दोनों चलायमान हो तो वो क्या हो सकती है, एक दूसरे के समान दिशा में वाले हो सकती हैं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में वाले हो सकती हैं। इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको समझ लेने के बाद इसका क्या उपयोगिता है हम यहाँ पे समझेंगे। ये दोनों की स्पीड को हमको क्या करना पड़ता है, या तो जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है। इसके वजह से इसको हमको समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दो स्पीड दिया हुआ है, ये पहला ट्रेन है, पहला ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है दूसरे ट्रेन का, इसका स्पीड दिया हुआ है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों का लंबाई भी दिया हुआ है। मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया है 250 मीटर। उसी टाइप से यहाँ जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, इस ट्रेन की दी हुई है 260 मीटर। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस मिल जाता है, इस ट्रेन की लंबाई को ही डिस्टेंस मानना है हमको। इसकी जो लंबाई है ट्रेन की उसी को हमको दूरी मानना है। इसका दूरी कितना है इस ट्रेन की बोले तो 250 मीटर है। इस ट्रेन की दूरी की बात अगर हम करें तो इसकी दूरी है 250
मीटर, जबकि अगर इस ट्रेन की हम दूरी की बात करें तो यहाँ पे है 260 मीटर। अब हमारा यहाँ पे फार्मूला है, इस फार्मूले में हमको क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, लेकिन इस ट्रेन की अलग स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इस ट्रेन की अलग स्पीड दी हुई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी यहाँ एक की अलग है और दूसरे की अलग है। तो हम यहाँ पे किसको पुट करें, अब ये टी तो हमको निकालना है, इसको हमें निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो एस और डी का वैल्यू है वो हम किसको रखें, तो यहाँ पे हमको याद रखना है एस यानी स्पीड और डिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पे अलग अलग दी हुई है, उसको दोनों को या तो हमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेन के मामले में स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पीड को सबसे पहले देखते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, स्पीड। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्पीड या तो जोड़ना है या घटाना है, लेकिन यहाँ पे दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना है, जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों तब हमें क्या करनी है, दोनों की जो स्पीड है उसको हमें जोड़ देनी है। यहाँ पे जो दोनों का स्पीड है, एक का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको दोनों को हमें जोड़ देनी है। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए इसको जोड़ना है। अगर एक दूसरे के समान दिशा में चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो दोनों ट्रेनें, जैसे यहाँ पे एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरा ट्रेन भी उधर ही जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में घटाया जाता है। और जब विपरीत दिशा में चल रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो इस कंडीशन में दोनों को क्या किया जाता है, स्पीड को जोड़ा जाता है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पीड के मामले में हम लोग इसको बात कर रहे हैं। जब समान दिशा में ट्रेनें चल रही हो तो स्पीड को घटानी है, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो स्पीड को जोड़नी है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में दोनों ट्रेनें क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यहाँ दिया हुआ है परस्पर विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे हमें जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए हमने जोड़ा यहाँ पे। तो 50 और 52 कितना हो गया, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये स्पीड हमको मिल गया 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा स्पीड हमको फार्मूले में अब डालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये जो बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले में हमको इस स्पीड को पुट करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस की। डिस्टेंस डी यानी दूरी, दूरी में भी एक का 250 मीटर दिया है और एक का 260 मीटर है। तो इस कंडीशन में दूरी में जोड़ना रहता है कि घटाना रहता है, क्या करना रहता है, ये हम समझ लेते हैं। चाल का तो समझ में आ गया, स्पीड का। अब दूरी का हम लिख देते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या है, जैसे ट्रेन एक ऐसा हो सकता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के समान दिशा में चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, ये वाला पहला कंडीशन हो सकता है। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से, यानी एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, ऐसा हो सकता है। या ये हो सकता है कि एक ट्रेन खड़ी हो और एक ट्रेन चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चाहे कंडीशन कोई भी हो, हर कंडीशन में जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में हमेशा दोनों के डिस्टेंस को ऐड ही करना है। यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस या माइनस सिर्फ स्पीड के मामले में होता है। यहाँ हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में किसी भी कंडीशन में रहे, दोनों ट्रेन की लंबाई को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई है 260 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 510 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। लंबाई यानी कि डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस हमको मिल गया। इस तरीके से हमको स्पीड और डिस्टेंस दोनों मिल जाती है। तो क्या अब हम इसको पुट कर सकते हैं? मान लीजिए इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब हमें टाइम को निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस ऊपर में रहे, स्पीड नीचे में रहे। ये सूत्र हमने ट्रायंगल से भी देखा था। तो क्या अब हम d की वैल्यू यहाँ से और s की वैल्यू इस स्पीड से डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा पुट करें, हम मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू हम 510 लिख दें और बटा स्पीड की वैल्यू हम अगर 102 लिख दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? जबकि यहाँ पे तो हमने निकाल के रखा है 102 स्पीड को और डिस्टेंस को हमने 510 रखा हुआ है, तो यहाँ पे गलत क्यों होगा? तो इसको समझना है। इसको हटा देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जो स्पीड होता है, स्पीड को हमेशा दो टर्म में इंडिकेट किया जाता है। स्पीड को या तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में या तो इंडिकेट किया जाएगा, या फिर मीटर प्रति सेकंड में इंडिकेट किया जाएगा। ये दो ही तरीके हैं स्पीड को मापने के, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा या मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा। तो इस हिसाब से दो तरीके स्पीड को इंडिकेट करने का हमारे पास में है। इन दोनों तरीकों में यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा 102 हमने निकाला हुआ है, ये क्या है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। और यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस जो है मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में मैच नहीं हो रहा है। इधर क्या है? किलोमीटर है और नीचे में क्या है? मीटर है। तो दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा स्पीड है, इसको या तो मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे हम, तो मीटर मीटर एक समान हो जाएगा, या फिर ये जो 510 मीटर है इसको किलोमीटर में बदल देंगे हम, तो ये किलोमीटर और ये किलोमीटर दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको या फिर इसको, या तो स्पीड को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है या फिर डिस्टेंस को किलोमीटर में बदलना है, तभी किलोमीटर और मीटर मीटर का जोड़ी बनना चाहिए। एक किलोमीटर रहे और एक मीटर रहे तो ये जोड़ी गलत है। कैसे जोड़ी बनना चाहिए? या तो एक किलोमीटर है तो दूसरा में भी किलोमीटर होना चाहिए, या एक में मीटर है तो दूसरे में भी मीटर होना चाहिए। इस तरीके की जोड़ी बनेगी, वो जोड़ी सही जोड़ी होगी। यहाँ पे एक किलोमीटर है और एक मीटर है, इसलिए ये जोड़ी गलत है, ये जोड़ी गलत है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको जोड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्पीड को। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, मैं इसको सबसे पहले मिटा देता हूँ। याद रखना है, डिस्टेंस हमने 510 मीटर निकाला हुआ है। मैं एक अलग से लिख देता हूँ यहाँ, कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू 510 मीटर हमने लिया हुआ है। अब यहाँ जो स्पीड है इसको क्या करना हमको? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है? चेंज करना है, ताकि ये मीटर हो जाए और ये डिस्टेंस आपका ये भी मीटर है, तो मीटर मीटर की जोड़ी बन जाए। तो इसको चेंज करने का जो तरीका होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे दिया है स्पीड इज इक्वल टू 102 किलोमीटर प्रति घंटा। एक किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, इससे छोटी इकाई में चेंज करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको? 102 में हमें 5/18 का गुणा करना पड़ता है, तब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब पहला क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ा देर लगेगी, लेकिन इसके बाद फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत ही फटाफट बनने लगेंगे। एक किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड। तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर 5/18 का गुणा हम कर रहे हैं।
अगर इसके विपरीत मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता, तो छोटी इकाई को बड़ी में जब चेंज करना रहता तो इसको उल्टा कर देना है, 18 को ऊपर और 5 को नीचे कर देना, तो 18/5 का गुणा कर देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीड में क्या है, 102 गुणित 5/18 हो गया। अब ये 18 से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं। तो ये हमारा स्पीड कितना आ गया, स्पीड इज इक्वल टू हो गया 102 गुणित 5/18। अभी क्या है, ये भी मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में लिए, तो मीटर प्रति सेकंड में आते ही ये मीटर और ऊपर में जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में आ गया, तो दोनों की जोड़ी बन गई। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम पुट करके, इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ निकालना क्या है हमको, यहाँ हमको निकालना है टाइम, समय निकालना है कि समय कितना लगेगा पार करने में। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला ट्राइंगल वाले फार्मूला जो बताया था, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, समय बराबर दूरी बटा 4। अब दूरी कितना है हमारे पास में, तो दूरी यहाँ पे 510 मीटर है, यहाँ लिख लेते हैं 510 मीटर। मीटर को लिखना जरूरी नहीं है, या लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बटा नीचे में स्पीड लिखना है। स्पीड कितना है, 102 गुणित 5/18, 102 गुणित 5/18। अब ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 510 का 510 हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये जो 5/18 है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, गुणित ये जो 18 नीचे में है ये ऊपर चला जाएगा, बटा यहाँ क्या बच जाएगा, 102 गुणित 5 मीटर प्रति सेकंड, ये बच गया। अब इसको हमें कटाना है। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 12, नहीं गलत हो रहा है, 5 एकम 5 हुआ नहीं, 5 दहम 50 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 102 हो गए। 5 एकम 5 और ये 5 दहम 50 और 5 दूनी 10, ये 102 हो गया। ये 102 नीचे वाले 102 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 18 बचा। ये 18 सेकंड यहाँ पे बचेगा। ये मीटर कट जाएंगे, बचेगा क्या, तो सिर्फ सेकंड। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। अर्थात ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, तो 18 सेकंड का समय लगाएंगे। ठीक है मित्रों, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।